बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स अक्सर हमसे आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पूछते रहते हैं। इस वीडियो के द्वारा हमने आपको सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा आपको यूनिट वाइज वेटेज तो पता होगा कि एग्जाम से किस यूनिट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस में भी दिया होता है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम आपको हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी बताएंगे। अगर आपने अभी तक सीबीएसई का सैंपल पेपर और लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है या चेक नहीं किया है तो उसे पिन्ड कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जरूर डाउनलोड करें। तो आइए बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स की। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जो भी ये कलरफुल बॉक्सेस में दिया गया कंटेंट, ये डायग्राम्स और ये रिएक्शंस जो ब्लू कलर में दी गई हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप तैयार करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इनसे अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस दी गई होती हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जानते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स जिन पर क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो इससे 9 मार्क्स तक के सवाल आ सकते हैं, जिसमें 4 एमसीक्यू या 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स का होता है, ये आपको एग्जाम में दिख सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें जिन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे दी गई सभी जानकारी प्रीवियस ईयर पेपर, लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट सैंपल पेपर के एनालिसिस के बाद दी गई है। चैप्टर 2 की बात करें तो इससे भी 9 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होता है, ये पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं। इन सभी में भी इंडिकेटर्स इन एवरीडे लाइफ और ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके केमिकल नेम और इसकी इक्वेशंस आपको जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे भी 9 मार्क्स तक के सवाल आ सकते हैं और इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स सच एज NaCl एंड MgCl2। इसके अलावा मेटलर्जी में होने वाली रिएक्शंस और बेसिक टर्म्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज सीरीज से हमेशा सवाल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना रहती है। जैसे कोरोजन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये इस साल के सैंपल पेपर पे भी अवेलेबल है ये क्वेश्चन। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जरूर चेक करें। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिससे 5 मार्क्स तक के सवाल आ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये रहे स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट टॉपिक। एथेनॉल एंड एथनोइक एसिड्स और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इससे अक्सर ये सवाल आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम पे इस कॉन्सेप्ट पर, और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेन रीजंस फॉर फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स या कैटिनेशन, इस पर भी सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, लाइफ प्रोसेस। इससे 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये 4 टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें इस चैप्टर से 9 मार्क्स तक के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आ दिख सकते हैं। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन्स, इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और फिर नर्वस सिस्टम,
वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये टॉपिक्स पर सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, इससे 5 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं और इससे अक्सर सवाल आते ही रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी। इससे 7 मार्क्स तक के सवाल आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिससे 9 मार्क्स तक के सवाल आपको दिख सकते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे। न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो पावर ऑफ लेंस, फार्मूला और मैग्निफिकेशन, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसके अलावा बेसिक टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वह ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे 1 मार्क्स तक का सवाल एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है 2 मार्क्स का भी आ जाए, एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इससे 7 मार्क्स तक के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे 6 मार्क्स तक के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकते हैं और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। इसके अलावा लास्ट चैप्टर है और इन्वायरमेंट। इससे 5 मार्क्स तक के सवाल आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा अगर हम इन सब बातों को समराइज करें तो ये रही इस पूरे वीडियो की समरी। तो आप देख सकते हैं कुछ चैप्टर्स का वेटेज 11 नंबर तक है, इसके बाद 9 नंबर, इसके बाद 6 नंबर, इसके बाद 5 नंबर, फिर 4। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करना चाहिए और 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले तैयार करना चाहिए। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को पहले तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बड़े क्वेश्चंस को भी तैयार करने में बड़ी आसानी होती है। अगर हम इस एग्जाम की कुछ टिप्स की बात करें तो सबसे बड़ी टिप ये है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करें। और किस चैप्टर को पहले तैयार करना है ये चैप्टर के वेटेज के अनुसार देखें। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स में दी गई हैं जो समरी है उसे भी जरूर तैयार करें। कंटेंट जो बॉक्सेस में दिए गए हैं कलरफुल बॉक्सेस में या केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं ब्लू कलर्स में, उन्हें भी जरूर तैयार करें। वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और डेरिवेशंस जो पुराने साल के पेपर्स में बार बार पूछा गया है उसे लिख कर याद करें। इससे आपको याद करने और रिकॉल करने दोनों में बड़ी आसानी होगी। कितना भी बड़ा डेरिवेशन या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, अगर आप 5 बार से ज़्यादा उसको लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है आप कभी ना भूलें। एग्ज़ाम में हमेशा टाइम से पहुँचें। हम जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।